बिना भैया इसका राम का कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरा तो अस्तित्व ही चला जाएगा। और लक्ष्मण अगर आप उठेंगे नहीं, अयोध्या मेरी लुट गई, बिल्कुल लुट जाएगी लक्ष्मण। मैंने भरत भैया से कहा था अवश्य आऊंगा, लेकिन ये राम अयोध्या आपके बिना जाएगा ही नहीं। उसी समय क्या था, किसी ने कहा हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए, सुखेन का हृदय भी जो सुखेन है, दूसरों को सुख देने वाले ऐसे वैद्य, उन पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सभी रोए हैं, सभी रोए। वहां हनुमान जी आ गए, मानो नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। तुरंत बूटी निकाली गई और लक्ष्मण को ज्यों ही दी गई, लक्ष्मण जीवित हो गए। और लक्ष्मण ने प्रसन्नता के साथ कहा, प्रभु क्या मैं निद्रा में हो गया था? प्रभु हमसे अपराध हो गया। नहीं लक्ष्मण, तुम निद्रा में नहीं थे। एक संत कहते थे लक्ष्मण को मूर्छा परमात्मा ने ऐसा इसलिए संयोग बनाया कि मेरा भैया अभी तक सोया नहीं है, कुछ समय के लिए सो जाए। एक संत का चिंतन था। आज जड़ी बूटी मिली, लक्ष्मण जीवित हो गए। प्रभु वो मेघनाथ कहाँ है? लक्ष्मण से कहा आप शांत रहिए, आप स्वस्थ पहले रहे, मेघनाथ आएगा। सवेरा हुआ, जैसे मालूम चला कुंभकर्ण को जाकर के रावण जगाता है। जब कुंभकर्ण को रावण जगाता है तो कुंभकर्ण ने जैसे ही सुना, अच्छा समय नहीं था कुंभकर्ण का, कुछ समय जगा दिया गया, पहले से व्यवस्था कर ली गई, भोजन मांगेगा तुरंत। और जब जगा दिया गया तो तुरंत प्रश्न कर दिया, रात क्यों, कुछ समय क्यों? पूरी बात रावण ने कही। और जब कही तो रावण को बहुत डांटा है। रावण से कहा कि सुनी दशकंधर बचन तब, दशकंधर के वचन सुने, कुंभकर्ण बिलखान, बिलखने लगा कुंभकर्ण। जगदम्बा हरि आनी अब और सठ चाहत कल्याण, तुम जगत जननी का हल कल्याण, तुम्हारा कल्याण होगा। यहां तक कहता कुंभकर्ण, धन्य है कुंभकर्ण की बुद्धि। रावण कहता बहुत आप भी ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान नहीं, भल न कीनत निश्चरना। हे निश्चरों के राजा लंकेश, तुमने ये भला नहीं किया, ये कह रहा कुंभकर्ण। और हमें लगता है ये लंका समाप्त हो जाएगी, फिर तुमने योगी का भेष क्यों बनाया? योगी का भेष ना बनाते तुम राम का भेष क्यों नहीं बनाए? कहने लगा बनाने का प्रयास तो किया था बंधु, लेकिन क्या हुआ? जब भेष बनाया उस तपसी का, राम नहीं कहता था रावण कभी छोटा बड़ा तपसी, कौ तपसी की बात बहोरी, लघु तपसी, ऐसे कुछ नाम नहीं लेता था। जब भेष बनाया उस तपसी का, तो सीता में मैंने दर्शन किया कि मातु समान लगी पर नारी। मैंने एक प्रयास किया था तो उस सीता में मुझे मातृ भाव मेरे हृदय में प्रकट हो गया, मैंने तुरंत वो भेष छोड़ा। उस भेष को रखने वाला व्यक्ति, उस स्वरूप को मानने वाला व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता है। आज क्या हुआ? ठीक है, कैसा भी हो भाई भाई होता है। भोजन की व्यवस्था हुई इसके, इसने भोजन किया है, महिष खाई कर मदिरा अतप कर जा है। पेट भर गया।
भोजन मिला, ऊर्जा का संचार हुआ और चला। जैसे चला तो आज बंदरों ने हू मचा दिया, इतना विशाल शरीर। विभीषण ने कहा, विभीषण मिल गए पहले। विभीषण से कहा, बंधु तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों? धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुल। बंधु वंश को तुमने उजागर कर दिया। बंधु विभीषण की बड़ी प्रशंसा करता है। लेकिन एक बात बताऊं, विभीषण ने जा करके ये बात राम जी से कह दी कि नाथ क्या हुआ? विभीषण भूधरा कार शरीरा। ओ भूधरा का शरीर वाला बोले कौन? बोले कुंभकर्ण आवत बल रणधीरा। रणधीरा रण में आ रहा है, रण करने के लिए आ रहा है और वो भूधरा का शरीर वाला है। ऋषियों ने सुना, भालुओं ने सुना, हू मचा करके दौड़े, जिसको जो मिला चलाने लगे। कोई प्रभाव नहीं है। आहा, यहां तक इसने इतना भीषण युद्ध हुआ है कि सभी परास्त होने लगे। हनुमान जी मूर्छित हो गए, सुग्रीव भी मूर्छित हो गए। जब हनुमान जी की मूर्छा जगी तो हनुमान जी सुग्रीव को ढूंढे, और जब सुग्रीव जी की जगी तो हनुमान जी को ढूंढे। ये सब है कहां? इतना भीषण युद्ध हुआ है। और युद्ध करते करते राम से बोला, राम क्यों मना रहे हो इनको, आकर के हमसे युद्ध करिएगा। और राम ने उसी समय लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं, बोले नहीं लक्ष्मण मैं जाऊंगा। और उसी समय कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान चले। पहले 100 बाण मारे हैं, 7 बाण। 7 बाण में कुछ समझ में नहीं आता। सामान्य बाण भगवान बरसा रहे हैं, एक विशिष्ट बाण भगवान ने मारा और कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण मारा गया और कुंभकर्ण जब मरा तो बड़ा दुख हुआ। बंधु का, देखिए बंधु का बिछोह जब होता है जीवन में, हमारे आपके भी सामान्यतः अध्ययन आप करते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन मेघनाथ ने कहा, पिताश्री आप रोइएगा नहीं, मैं जाऊंगा। आज मेघनाथ आया तो यह मायामयी रथ पर सवार होकर के मेघनाथ आया। ये प्रबंजनी होते, मायावी होते। लक्ष्मण ने, प्रभु मैं क्या मेघनाथ के समक्ष जाकर के युद्ध करूं? उसी समय राम ने कहा, स्थिति में आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण ने प्रभु के चरणों का बंधन किया है। आज प्रभु ने शुभाशीष दिया और लक्ष्मण जी चले। जब चले, उनके साथ सुग्रीव भी हैं, सभी लोग हैं। आज इसने फिर एक विद्या का प्रयोग कर दिया और देखिए विद्या अद्भुत है। ये राम जी को भी लगी है, प्रसंग बहुत व्यापक है। इसने गरुड़ को मोह भी यहीं से हुआ है। गरुड़ को संशय, अपने पर मोह, ये अविद्या गरुड़ के अंदर प्रविष्ट हो गई थी, क्योंकि नाग फांस छोड़ी थी इसने और नाग फांस को जाके खोला गरुड़ भगवान ने, तो गरुड़ को इस पर आ गया अहंकार। आगे कथा उत्तरकांड में इसकी मिलती भी है, वही इसका कारण बना। लेकिन अंततोगत्वा हुआ ये कि मेघनाथ का लक्ष्मण ने वध कर दिया, मेघनाथ भी मारा गया। आज क्या हुआ, एक बात बताएं, हम चिंतन कर रहे थे तो 84 दिन युद्ध हुआ है पूरा, पूरा रावण नहीं पूरा, और 8 दिन युद्ध हुआ है राम जी और रावण। 8 दिन हुआ क्या कि आज राम जी के सामने स्वयं रावण आया है। रावण बड़ा दुखी है और रावण को लग रहा है कि अब निश्चर वंश का जो है संहार हो ही जाएगा।
आज रावण जब आया रथ पर सवार था और रथ पर सवार देख करके विभीषण ने कहा प्रभु रावण रथी है बिरथ रघुबीरा।